मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, आपने कई तरह का प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन आज मैं जिस प्रदर्शन की बात करने जा रहा हूं वह उस तरह का प्रदर्शन आपने नहीं देखा होगा। और यह प्रदर्शन किया शिक्षकों ने। देखिए, प्रदर्शन में आमतौर पर लाठी डंडे देखे जाते हैं, मुंह पे पट्टी बांधी जाती है, काला कपड़ा बांधा जाता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कल मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस जो स्मारक है, वहाँ शिक्षकों की एक टोली जमा हुई और उनके हाथ में डंडा था और साथ में फूल का गुलदस्ता था। अब इस डंडे और फूल के गुलदस्ते का क्या मतलब, ये पूरी कहानी बताएंगे और आप शिक्षकों के इस निर्णय को निश्चित रूप से अपनी सहमति भी प्रदान करेंगे। देखिए, के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, तब से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। के पाठक के भय का भूत इस तरह, इस कदर लोगों के दिमाग में, शिक्षकों के दिमाग में घुसा दिया गया है कि उसका लाभ अब पदाधिकारी लेने लगे हैं। और पदाधिकारी ही नहीं, प्रखंड के जो प्रखंड स्तर के जो शिक्षा विभाग के कर्मी हैं, वहां से लेकर और जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं वहां तक, सभी कहीं ना कहीं शिक्षकों को दबा रहे हैं, शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के स्कूल की घटना। जी हाँ, कुढ़नी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय करमचंद रामपुर बलवा, वहां पे मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी गए और प्रिंसिपल राकेश कुमार के साथ मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट की घटना में दोनों ही तरफ से घायल हुए। सर फूटा डीओ का और गंभीर चोटें आई जो प्रिंसिपल थे एचएम राकेश कुमार, उनको। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई हुई डीओ द्वारा किए गए एफआईआर पर। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, उन पर कई तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और इन सारी चीजों को लेकर जो शिक्षक हैं वो कल प्रदर्शन किए खुदीराम बोस स्मारक में, और उनके हाथों में डंडा था और गुलदस्ता था। देखिए, है क्या कि मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में हर जगह जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसको कहने में कतई गुरेज नहीं है, क्योंकि हर जगह से कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं आती रहती है। और कमीशन खोरी की अगर कहें तो उसी पर, कमीशन खोरी के बुनियाद पर ही शिक्षा विभाग का कार्यालय चल रहा है, चाहे वह किसी भी स्तर का कार्यालय हो, ऊपर से नीचे तक। अगर आपको वेतन चाहिए, कमीशन दीजिए। अगर छुट्टी का आवेदन आपको देना है, उसके लिए भी कमीशन चाहिए। अगर एरियर चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमीशन देना होगा। अब ठेकेदारी और मकान भवन और साज सज्जा और उपस्कर खरीदने आदि में कमीशन तो पुरानी बात है। अब इन चीजों को लेकर जब कोई शिक्षक कमीशन नहीं देता है या कमीशन खोरी का विरोध करता है, वैसे ही उस पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाता है इन कार्यालयों द्वारा, और बेबुनियाद आरोप लगाकर गलत तरह से जांच करके उनके वेतन पर रोक लगाया जाएगा, उनको निलंबित किया जाएगा। और ऐसी एक नहीं, दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। और यही कारण है कि शिक्षकों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए गुलदस्ता के साथ डंडे का प्रयोग किया गया। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, उसके अध्यक्ष हैं लखन लाल निषाद। इस मामले में उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। अब जो बिहार सरकार की जो स्थिति है, उसमें शिक्षक को डंडा रखना पड़ेगा। और हमने
यह सिंबॉलिक मेरा कार्यक्रम है, यह डंडे के साथ गुलदस्ता भी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार जो अपने आप को बिहार का जो है कि मुखिया और विकास पुरुष कहते हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में छपरा में भी रहे हैं और वहाँ के विधान पार्षद और जो एमएलए हैं, विधायक लोग हैं, उन्होंने लिख के दिया कि भाई इनका भ्रष्टाचार है, जो है कि आप इनका जांच कीजिए। आज तक जांच नहीं हुआ। के पाठक जी के नाक के नीचे वह फाइल दबा हुआ, वह फाइल खुल नहीं रहा है। के पाठक अपने आप को ईमानदार पदाधिकारी कहते हैं और बिहार के अधिकांश पदाधिकारी, लगभग 80 से 90% जो पदाधिकारी हैं वो भारी भ्रष्ट हैं, वो लूट मचाए हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। समोसा घोटाला, जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो यहाँ प्रशिक्षण दिया गया, लगभग 20 से 22 हज़ार प्रशिक्षण किया गया। और एक सुलभ इंटरनेशनल ऐसे करके जो है मिठनपुरा से है, वहाँ समोसा गया कहाँ आपको? साहेबगंज में, मीनापुर में, औड़ाई में, जो आपका सुदूर एरिया पड़ता। आपका जो टीन का जो घर बन रहा है जिसको, उसमें घोटाला है। आपका अभी हैंड पंप चल रहा है, उसमें घोटाला है। थाली घोटाला है, समरसेबल घोटाला, इस तरह का जो स्थिति है। इस घोटाले से इस लाठी का क्या लेना देना है? अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे कुढ़नी में जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनके साथ पदाधिकारियों ने मारपीट किया और संगठन प्रत्येक विद्यालय को 2 लाठी और 2 गुलदस्ता दे रहे हैं। लाठी का उद्देश्य है कि जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आएंगे, उनका मनसा साफ नहीं रहेगा, उनको खदेड़ दिया जाएगा। वहीं जो पदाधिकारी पढ़ाई के बेहतरीन माहौल के लिए आएंगे, उनको गुलदस्ता से भेंट करके स्वागत किया जाएगा। यह जो है निर्णय है। अभी यह मुजफ्फरपुर में चला है और सभी प्रखंड में चलेगा, सभी विद्यालय तक यह पहुंचाया जाएगा कार्यक्रम। उसके बाद पूरे बिहार के तमाम विद्यालयों में यह जाएगा। स्थिति यह है, पदाधिकारी का मनसा अगर साफ रहेगा और जो आते हैं उसको बोले कीड़ा मकोड़ा या इस तरह के जो भूत दूत लोग जो आते हैं, जो कमाई का मनसा रहेगा, तो लाठी के भय से तो बढ़िया लोग का जो है छक्का छूट जाता है। और ये शिक्षक के हाथ में एक तरफ निर्माण है तो दूसरे तरफ विध्वंस है। निर्माण हम बच्चों का करते हैं, जो पदाधिकारी का मनसा साफ है उनका विध्वंस भी हम करेंगे। अभी आपने देखा अररिया में, वहाँ तलवार लेके गार्जियन आ गए बच्चे को कि मेरे बच्चे को एड्रेस नहीं है, और वार कर दिया। संयुक्त से शिक्षक बच गए। तो लाठी तो रहना चाहिए ना। आज पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? शिक्षक जो है कि कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, अभी तक उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो लाठी सहारा बनेगा शिक्षकों का। क्या परिचय होगा? लखनलाल निषाद, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए के पाठक जी तोड़ मेहनत कर रहा है। शिक्षकों पर डेली कार्रवाई हो रही है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। शिक्षक समय पर स्कूल आने लगे हैं। मध्याह्न भोजन अब ढंग से मिलने लगा है। इसको लेकर भी, मध्याह्न भोजन को लेकर अब बच्चे अपनी संतुष्टि जता रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यह विद्यालयों में हो रहा है। कार्यालय में क्या हो रहा है? क्या कार्यालय को देखने की जिम्मेवारी के पाठक की नहीं है? जब इतनी बड़ी घटना कुढ़नी में हो गई कि एक जिला स्तरीय पदाधिकारी और एक प्राचार्य के बीच मारपीट होती है, माथा फूटता है, एफआईआर होता है, तो इस मामले में के पाठक को भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्हें देखना चाहिए था कि उसका कारण क्या है। पहले दिन ही हमने जो वीडियो बनाई थी, तब केवल वो घटना हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखेगा। भ्रष्टाचार था। प्रधानाध्यापक ने जो एफआईआर किया, उसमें स्पष्ट कहा कि उनसे 90,000 रुपए की मांग की जा रही थी, और इसी को लेकर यह सारा विवाद था। तो अब शिक्षा विभाग के दफ्तरों को भी संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक अब जग गए हैं। देखिए, अब शिक्षकों के हाथ में दोनों चीजें हैं, गुलदस्ता भी है, लाठी भी है। मतलब अगर आप ढंग से काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, तो आपका स्वागत गुलदस्ते से होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हाथ में डंडा है, मतलब कि आपका प्रतिकार भी होगा। तो अब जो कार्यालय है और कार्यालयों के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, जो शिक्षकों को, आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के डाइट में एक घटना हुई थी जिसमें शिक्षक की पिटाई की थी कर्मियों ने, और खुलेआम कहा था कि शिक्षक पैर की जूती है।
तो अगर आप पैर की जूती समझेंगे तो शिक्षक प्रतिकार करने को तैयार हैं, और वैसी स्थिति में क्या होगा यह सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित आपका कोई विचार हो, मत हो, तो जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।